हेलो डियर फ्रेंड्स, आरिसा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं इस कोचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सब्जेक्ट होम साइंस की तैयारी जैसे जैसे करती रहूँगी, वैसे वैसे आपको भी गाइडेंस देती रहूँगी हर प्रकार से, चाहे वो JRF नेट या GIC LT TGT PGT BPSC JSSC बिहार स्टेट RPSC ETC सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम एक दोस्त की भांति आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप लोग भी मेरा सहयोग करें। बदले में बस इतना ही चाहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, समय को ज़्यादा न गंवाते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, पार्थ एजुकेशन कोचिंग की ज्योति पाठक मैम के द्वारा होम साइंस सब्जेक्ट के लिए उनका अपना प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, और पहले आप लोगों को हम क्वेश्चन बोलते हैं, फिर आप लोग मुझे बताइएगा, उसके बाद हम उसका आंसर बताएंगे। आपको थोड़ा टाइम देंगे, ओके। ऐसे हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, अभाव आवश्यकताएं किस मनोवैज्ञानिक ने दी? पहला वाटसन, दूसरा मैस्लो, तीसरा स्किनर, चौथा कोहलर। तो बताइए आप सब। चलिए हम बताते हैं। मैस्लो जी ने दिया है। मैस्लो। ओके फ्रेंड, चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं का भाषाई विकास किस अवस्था में बालकों से उच्च होता है? पहला शैशवावस्था में, दूसरा किशोरावस्था में, तीसरा बाल्यावस्था में, चौथा सभी अवस्थाओं में। हम कुछ टाइम थोड़ा सा समय देके आप लोग कमेंट करिए, फिर हम अपना आंसर बताएंगे। चलिए हम बताते हैं, इसका सी ऑप्शन है, बाल्यावस्था में। ओके, आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने मेरे बताने से पहले आप टिक कर लीजिए खुद से। कमेंट में करिए या तो नहीं तो फिर वहाँ पे भी मतलब अपनी नोटबुक में कॉपी में करते रहेंगे, तो जिससे आपको पता चलेगा ना आप कितना क्वेश्चन सही है, क्या गलत है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, कक्षानुशासन संबंधित है। पहला विषय के प्रस्तुतिकरण से, दूसरा विषय की रोचकता से, तीसरा विषय की जटिलता से, चौथा विद्यार्थियों की प्रकृति से। तो बताइए आप सभी। तीसरा का ए है, विषय के प्रस्तुतिकरण से। ओके, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? पहला साइमन, दूसरा बिनेट द्वारा, तीसरा टर्मन, चौथा ए व बी दोनों। चौथा का
टर्मन सही है। टर्मन जी के द्वारा स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण निर्मित किया गया था। इसी प्रकार हम पांचवा देखते हैं। किंडरगार्टन विधि में शिक्षक का स्थान है। पहला सफाई कर्मी, दूसरा पिता, तीसरा माली, चौथा उपरोक्त सही। तो पांचवें में क्या है? किंडरगार्टन का मतलब ये होता है बच्चों का बगीचा, और उसका मीनिंग मतलब उसका तो माली होगा, सी। ओके, माली का स्थान दिया गया किंडरगार्टन में शिक्षक को एक। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत लेट हो रहा है तो आप 2 पॉइंट पे करके देख लीजिएगा। चलिए, छठा, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। कथन है ए बीने, बी बर्ट, सी एबिंगहॉस, डी टर्मन। बताइए दोस्तों। ए बीने जी के द्वारा दिया गया है। चलिए सातवां देखते हैं। मानव स्वास्थ्य की विशेषताएं किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती हैं? पहला गल ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा अधिवृक्क ग्रंथि, चौथा थायराइड ग्रंथि। तो बताइए। सातवां का सी, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, ये इसके नीचे इसको दिया है। फिलहाल मनुष्य की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? बताइए। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो बताइए कौन सा सही होगा? आठवीं का बी सही है। 3, मनुष्य की आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती है। आपको पता होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए हम आगे देखते हैं। 9वां, कोलंबो योजना का निर्माण हुआ था। ए ओलंपिक खेलों में, बी एशियाड खेलों में, सी विश्व कप खेलों में, डी कॉमनवेल्थ खेलों में। 9वें वाला का देखते हैं। बताइए आप लोग। 9वें का डी सही है। कॉमनवेल्थ खेलों में कोलंबो योजना का निर्माण हुआ। चलिए 10वां देखते हैं। केरीज रोग संबंधित है। ए आँखों से, बी त्वचा से, सी हड्डियों से, डी दांतों से। तो 10वां का क्या होगा बताइए? डी दांतों से। केरीज रोग कहाँ पाया जाता है? दांतों में। 11वां, केरीज रोग का क्या कारण है? चौथा, प्रोटीन युक्त पदार्थों में सड़न, बी शर्करा युक्त पदार्थों में सड़न, सी वसा का अधिक उपयोग, डी मेटाबॉलिज्म तीव्र होना। 11वें का कौन सा सही है बताइए? शर्करा युक्त पदार्थों में सड़न, उसी से शर्करा युक्त, तो उसी की वजह से दांत में केरीज नामक रोग पाया जाता है। इसका बी सही है ना? ठीक है। और 12वें का देखते हैं। रक्त में वायु की ऑक्सीजन सोखने वाला तत्व है। रक्त में वायु से कि ए लाल रक्त कणिका है, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी हिपेरिन। 12वें का क्या सही होगा? हीमोग्लोबिन यानी सी। ओके। 13वां, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है किंतु हमारे लालच को नहीं। कथन किसका है? पहला टैगोर, दूसरा गांधी जी, तीसरा विवेकानंद, डी राजेंद्र प्रसाद।
13वां का कौन सा होगा? गांधी जी। ये बात गांधी जी ने कही थी और ये बात सही है। प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, किंतु हमारे लालच को नहीं। चौथा, किसी कार्बनिक वस्तु को जलाने में सहायक है क्या? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सभी। बताइए 14 का कौन सा सही होगा? ए ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के कार्बनिक वस्तु को जलाया नहीं जा सकता। ओके, चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवजात शिशु को 24 घंटे के अंदर टीका दिया जाता है, किसका? खसरा, ए बी डिप्थीरिया, सी पोलियो, डी कोई नहीं। तो 15वां का कौन सा सही होगा आप बताइए? 15वां का सी सही है, पोलियो। ओके, आप लोग मिलाते रहिएगा, फिर मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इतने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो। ओके, कितने में से कितने। और सबसे अच्छा तो तब रहे जब आपका पूरा सही हो, तो पता चलेगी तैयारी कैसी है हमारी आपकी। तो हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सिर का संदूषण को अवरुद्ध करता है, ए अचार, बी जैम, सी मांस, डी उपरोक्त सभी। अचार को सिर का संदूषण को अवरुद्ध करता है। इसीलिए अचार को बचाने के लिए उसमें सिर का डालते हैं। 16, टेम्पे बना होता है, ए लोबिया से, बी सोयाबीन से, सी राजमा से, डी पनीर से। बताइए 17वें का कौन सा सही होगा? बी टेम्पे बनता है सोयाबीन से। ओके फ्रेंड्स, और इसका ये आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर लास्ट में इसमें दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा, चलिए अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। द ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत हुई। ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ए 10 जुलाई 2018, बी 18 जुलाई 2018, सी 20 जुलाई 2020, डी 10 जुलाई 2018। बताइए 18वें क्वेश्चन का आंसर ए 10 जुलाई 2018। ओके, 19 का, द ईट राइट मूवमेंट में 30% नमक, चीनी व तेल में कटौती करने का लक्ष्य रखा है। ए आगामी 5 वर्षों में, बी 3 वर्षों में, सी 2 वर्षों में, डी 4 वर्षों में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी 3 वर्षों में। ईट राइट मूवमेंट में 30% नमक, चीनी व तेल में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा 20वां क्वेश्चन, डायरिया अभियान किस वर्ष चलाया गया? ए 2018 में, बी 2020 में, सी 2021 में, डी 2024 में। तो 20वां का डी है, 2024 में डायरिया अभियान चलाया गया था। 21 क्वेश्चन, भावनाओं की अपेक्षा बौद्धिकता दर्शाती है। ए आड़ी रेखा, बी तिरछी रेखा, सी खड़ी रेखा, डी वृक्क रेखा, सॉरी वक्री रेखा। 21 का कौन सा सही है बताइए आप लोग कमेंट में। सी सही 21 का, खड़ी रेखा भावनाओं की अपेक्षा बौद्धिकता दर्शाती है। 22, किस रेशम के संबंध में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा है? पहला पटोला, दूसरा पैठनी, तीसरा कांजीवरम और चौथा हिमरस। ओके बताइए। 22 का ए सही है, पटोला। पटोला रेशम के संबंध में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा दी जाती है। 23वां क्वेश्चन, वस्त्र विज्ञान के संबंध में CCI की फुल फॉर्म है। पहला कॉटन कोऑपरेटिव इन इंडिया, बी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया, सी
कॉयर एंड कॉटन इन इंडिया। बताइए 23वां का कौन सा सही है? तो 23वां का बी सही है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, CCI का फुल फॉर्म। 24 आसावली साड़ियाँ प्रसिद्ध है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, छठा राजस्थान, चौथा असम। तो उसका आंसर बताइए। गुजरात ए, आसावली साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं गुजरात में। 25 का देखते हैं हम लोग। आंसर आपको नहीं दिखा, नहीं तो फिर आप चीटिंग कर लोगे, तो आपका मन ही नहीं मानेगा। 25वां क्वेश्चन, वस्त्र विज्ञान में KVIC का पूरा नाम है। पहला खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, बी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, सी खादी एंड विलेज इंडिया कमीशन, डी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बताइए इसका आंसर। वैसे भी इसका आंसर वही सामने ही दे दिया गया है, तो आपको पता होगा कि 25 का ए है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके, KVIC। चलिए 26, पैठणी बुनाई में किस तकनीक का प्रयोग होता है? पहला स्वीवेल बुनाई, बी जेकार्ड बुनाई, सी टेपेस्ट्री बुनाई, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसके आंसर। आप लोग पढ़े तो होंगे ही। 26 का सी सही है, टेपेस्ट्री बुनाई। पैठणी बुनाई में कौन सी तकनीक की प्रयोग होती है? टेपेस्ट्री। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 27, मेखला साड़ी में भारतीय बुनाई अधिक विस्तार हुआ है। पहला गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा असम, चौथा तेलंगाना। तो 27 का आंसर बताइए आप सभी। 27 का सी, असम। मेखला साड़ी में भारतीय बुनाई अधिक विस्तार हुआ, असम में। 28, क्वेश्चन नंबर 28 में, ऐसे वस्त्र जो अंत तक नवीन रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं और इनमें मोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पहला बेलेमनाइज्ड, बी साइज्ड, सी नेब्ड, डी मर्सराइज्ड। बताइए 28 का कौन सही होगा? 28 का ए सही है, बेलेमनाइज्ड। 29 का, मार्किन और आरगंडी वस्त्रों की बुनाई किस विधि से होती है? पहला साधारण बुनाई, दूसरा सैटिन बुनाई, तीसरा फैंसी बुनाई, डी डॉबी बुनाई। तो बताइए 29 का कौन सा सही है? ए सही है 29 का, मतलब साधारण बुनाई। मार्किन और आरगंडी वस्त्रों की बुनाई साधारण बुनाई होती है। 30, रंगाई की किस विधि में पहले वस्त्र के दोनों सिरों को सिला जाता है? ए बांधनी, बी क्रॉस, सी रील, डी जिंग। 30 का सी, रील। रंगाई की किस विधि में पहले वस्त्र के दोनों सिरों को सिला जाता है? तो रील में। ओके, 31वां क्वेश्चन, क्षैतिज और लंबवत दिशा में फैलाव किस बुनाई की आवश्यकता है? पहला फेल्ट विधि, दूसरा नॉन वोवेन विधि, सी बुनाई विधि, डी नीटेड विधि। बताइए इसका 31 का आंसर। नीटेड विधि इसका आंसर है, डी। ओके, क्षैतिज और लंबवत दिशा में फैलाव किस बुनाई में होती है? 32, किस छपाई में रंग के पेस्ट को रबर के टुकड़े की सहायता से फैलाया जाता है? पहला स्क्रीन छपाई,
डिस्चार्ज छपाई। तीसरा ट्रांसफ़र छपाई। और चौथा डिजिटाइज्ड छपाई। तो बताइए 32 का कौन सा सही होगा? 32 का ये सही होगा, स्क्रीन छपाई। छपाई में रंग के पेस्ट को रबर के टुकड़े की सहायता से फैलाया जाता है। 33 कागज व चमड़े की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। ए विकसित रंग, बी अम्लीय संश्लेषित रंग, सी उदासीन रंग, डी क्षारीय संश्लेषित रंग। ओके, आंसर बताइए। 33 का डी मतलब क्षारीय संश्लेषित रंग कागज व चमड़े की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। 34 भारत में एजो रंगों को प्रतिबंधित किया गया। ए 21 जून 1993, बी 23 जून 1993, सी 24 जून 1995, डी 23 जून 1997। तो बताइए 34 का आंसर। भारत में एजो रंगों को प्रतिबंधित किया गया। 34 का डी सही है, 23 जून 1997। 5वां पर्शियन ब्लू रंग किसको लगाने से प्राप्त होता है? गलाने से प्राप्त होता है पर्शियन ब्लू रंग। ए पोटेशियम फेरोसाइनाइट, बी लेड क्रोमेट, सी ए व बी दोनों, डी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, 35 का आंसर बताइए। ए सही होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर्शियन ब्लू रंग किसको। ओके, चलिए फ्रेंड, इसका आंसर देख लीजिए, आप नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, 36 पोस्टर में चारों ओर छोड़े गए खाली स्थान को कहते हैं। ए डैश, बी लेआउट, सी ए व बी, डी स्पेस। तो बताइए 36 का आंसर क्या होगा? लेआउट कहते हैं पोस्टर में चारों तरफ छोड़े गए खाली स्थान को। 37 हेनरी फेयाल की किस नाम से हेनरी फेयाल को किस नाम से जाना जाता है? पहला सामान्य प्रबंधन के जनक, बी वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक वही, सी शॉप फ्लोर प्रबंधन के जनक, डी उपरोक्त सभी। 37 का आंसर बताइए। 37 का ए है, सामान्य प्रबंधन के जनक हेनरी फेयाल। 38वां क्वेश्चन, फलों से प्राप्त होने वाला रेशा है। ए कपास, बी कोयार, सी केला, डी निटन। 38 का आंसर बताइए। बी कोयार, फलों से प्राप्त होने वाला रेशा। 39 हर्टलैंड ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहा जाता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। 39 का ए राजस्थान, हर्टलैंड ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। 40 एसिड के जलने पर किससे धोना चाहिए? एसिड के जलने पर किसे धोना चाहिए? 40 वाला, ए पानी से, बी दूध से, सी नारियल तेल से, डी उपरोक्त सभी से। कौन सा सही है? बी सही, दूध से। मतलब एसिड के से अगर जल जाएं तो हमें किसे धोना चाहिए? दूध से। 41 क्वेश्चन, मुख में छाले होने पर निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? ए नौसादर का, बी कत्था का, सी मछुआ की छाल, डी बी व सी दोनों। 41 का आंसर बताइए।
41 का डी सही है, मतलब बी और सी, कत्था एवं महुआ की छाल। ओके, सॉरी। 42 का आंसर बताइए। पोटेशियम परमैंगनेट निम्नलिखित काम में आता है। ए, घाव भरने में, बी, घाव को साफ करने में, सी, घाव पर लगाने में, डी, उपरोक्त सभी। 42 का कौन सा सही है बताइए। 42 का बी सही है, घाव को साफ करने में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होता है। 43 उपयोग के आधार पर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। बताइए इसका आंसर आप लोग। 43 का ए सही है, उपयोग के आधार पर पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं। 44 रदूरा सिंबल किसने दिया जाता है, मतलब किसको दिया जाता है। ए, भोज्य तत्वों को सुखाने के कारण, बी, भोज्य तत्वों इरेडिएशन द्वारा संरक्षित करना, सी, भोज्य तत्वों जर्मीकरण द्वारा संरक्षित करना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 का आंसर बताइए आप लोग। बी है 44 का आंसर, भोज्य तत्वों इरेडिएशन द्वारा संरक्षित करना, रदूरा सिंबल। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 45 रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। ए, स्याह घाव में, बी, बिस्तर को गर्म करने में, सी, टिपाई बंधाई रंगाई लिखाई, डी, रंगाई टिपाई लिखाई बंधाई। 45 में कौन सा सही बताइए। 45 का ए सही है, स्याह घाव में रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। 46 किस वस्त्र को बनाते समय अनुकूल वातावरण, 46 का क्वेश्चन है, किस वस्त्र को बनाते समय अनुकूल तापमान का ध्यान रखा जाता है। ए, पटोला, बी, ब्रोकेड, सी, मलमल, डी, हिमरू। 46 का सी सही है, मलमल। अनुकूल वातावरण का ध्यान रखा जाता है मलमल का वस्त्र बनाते समय। 47 पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ए, NTU, बी, ETU, सी, CTU, डी, उपरोक्त सभी। 47 का आंसर बताइए आप सभी। ए, NTU पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, NTU। 48 बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, कथन है। ए, स्किनर, बी, पियाजे, सी, वाटसन, डी, पावलोव। तो 48 का क्या है। 48 का बताइए। 48 का बी सही है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, कथन किसका है, पियाजे का। 49 सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन है किसका। ए, रॉस, बी, ML, बिगी, सी, पियाजे, डी, हैविंगहाउस। 49 का कौन सा सही बताइए। 50 का डी सही है, डी, हैविंगहाउस। 50 शरीर में लौह तत्व का अवशोषण शीघ्रता से किस रूप में होता है। ए, फेरस, बी, फेरिन, सी, क्यूप्रिन, डी सभी। 50 का आंसर क्या है, ए, फेरस। शरीर में लौह तत्व का अवशोषण शीघ्रता से किस रूप में होता है, फेरस के रूप में। ये सब क्वेश्चन है, लेकिन अब ये सब हम आगे कल कराएंगे आपको। ओके, चलिए।
तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे और बाकी एक प्रैक्टिस सेट को 2 सेगमेंट में लेके चलेंगे और बाकी बारी बारी से हम होम साइंस सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, जिससे नोटिफिकेशन समय समय से आपके पास मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।